जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे जो अपनी सीरीज चल रही है 1 से 395 आर्टिकल, यानी कि अपन बारी बारी से मैं आपको याद करवाऊंगा अनुच्छेद 1 से 395 तक। और यहाँ तक अपन ने देख लिया है, 28 अनुच्छेद अपन ने याद कर लिए हैं। आज देखेंगे अपन 29 से आगे के। तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी एक सीरीज चल रही है जीके 1000, जिसमें मैं आपको बारी बारी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस कराता हूँ व्याख्या सहित। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे शुरू करते हैं अपन। तो आज देखेंगे अपन आर्टिकल 29। ये किस में है? तो वही है, मूल अधिकार पढ़ रहे थे अपन। तो इसमें आएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? तो ये 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में ये आता है। तो अपन पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है? तो वो बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में। अब अल्पसंख्यक वर्ग है कितने वर्तमान में? तो ये आप बताना कि वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से? तो ये है बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख और मुस्लिम। सिख और मुस्लिम, ये अल्पसंख्यक वर्ग है। तो इसमें आर्टिकल 29 में बता रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और इसके अंतर्गत एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। बात करते हैं अपन 29 हो गया 30 में, यानी अनुच्छेद 30 में। आर्टिकल है 30, इसमें क्या बताया है? तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, अपनी, शॉर्ट में ध्यान रखना आप, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चला सकता है। अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चला सकता है। अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चला सकता है। और सरकार कोई भी अनुदान देगी, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी किसी के साथ। तो ये भी ध्यान रखना। तो आर्टिकल 29 और 30 याद हो जाएंगे आपको। अगला देखते हैं अपन। देखो 31 में क्या था? अनुच्छेद 31। 30 देख लिया मैंने। 31 था, वो था संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था, अब है वो है कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। तो अब अपन बात करते हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में अपन देखेंगे तो मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी करता है, वो करता है आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट करता है, वो करता है 226 में। हाई कोर्ट करता है 226 में रिट जारी। तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ तक बात कंप्लीट। आगे देखते हैं अपन। तो 5 प्रकार की रिटें हैं, वो कौन कौन सी है? तो देखो ट्रिक से याद रखने के लिए मैं बता दूँ आपको। कैसे बताओगे? कि बापू
बापू पिसा दे, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, बापू पिसा दे। और बापू पिसे नहीं दे के क्या देगा, रेट देगा। तो बी का मतलब तो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी का मतलब तो हो जाता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदे प्रत्यक्षीकरण। और ए का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अलग से मैं एक रिट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ढंग से समझाऊंगा कौन सी कब जारी की जाती है, किस कंडीशन में जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होगी अधिकार परीक्षा। पी का मतलब हो जाता है प्रतिषेध, पी का मतलब हो जाता है प्रतिषेध, पी का मतलब हो जाता है प्रतिषेध। और यू का मतलब हो जाता है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेषण। और फिर पीसा का मतलब हो जाएगा परमादेश। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो कौन कौन सी है तो आप ट्रिक से ध्यान रखना, बापू पिसा दे। बी का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोला जाता है होबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। सॉरी, हेबियस कॉर्पस यानी व्यक्ति को प्रस्तुत करना, इसका मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करना, व्यक्ति को प्रस्तुत करना। दूसरी है वो है अधिकार परीक्षा। तीसरी है प्रतिषेध लेख, और इसे बोला जाता है निषेधाधिकार। इसका दूसरा नाम है वो है निषेधाधिकार, इसका दूसरा नाम है वह है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार। और फिर है अगली उत्प्रेषण, और फिर है परमादेश। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत, यानी 32 के तहत। तो आगे देखेंगे अपन, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी रिटें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी करता है, हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये आंसर आप बताओगे।